बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मैं उज़मा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, सबसे पहले तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं की और अल्लाह ताला ने मुझे सेहत बख्शी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुझे 16 दिन पहले डेंगू बुखार डायग्नोज़ हुआ था और उसके बाद मुझे क्रिटिकल कंडीशन हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किल से अल्लाह ताला ने मेरी जो है ना जान वो बख्श दी। बच्चों का सदका या कुछ काम अभी बाकी हैं उनका सदका या आप लोगों की दुआएं जो थी वो रंग ले आई। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है करोड़ करोड़ अरब अरब कि उसने मुझे तंदुरुस्ती दी, और उसके बाद आप लोगों का एहसान है और मैं आप लोगों के एहसानमंद हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं की और मैं आप लोगों के दरमियान में तंदुरुस्त हूँ। और तकरीबन 2 साल होने वाले हैं यूट्यूब पे मुझे, और मैंने 2 सालों में कभी भी कोई ऐसा फसाद नहीं फैलाया, कोई ऐसी फजूल बात नहीं की, ना ही किसी के अगेंस्ट कोई कभी बात की है, ना ही कोई फजूल वीडियोस बनाई हैं। और मैं सिर्फ अपना काम करती हूँ और सारी ज़िंदगी मैंने स्ट्रगल की है। यूट्यूब पे तो आए हुए कुछ अर्सा हुआ, उससे पहले अगर देखा जाए तो मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रगल ही नज़र आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने सारी ज़िंदगी स्ट्रगल की है, हार्ड वर्क किया है, और उसका क्रेडिट अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा ही अच्छा दिया। अल्लाह ताला ने मुझे फ़ख्र मैं करती हूँ कि मुझे अपने कामों के लिए चुन लिया है। अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक के काम मेरे से करवाने थे, उसके लिए अल्लाह ताला ने इस नाचीज़ से इंसान को चुना है। तो मैं इसके लिए अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। और कुछ लोगों ने कमेंट्स ये भी किए कि ये एक व्यूज़ का स्टंट खेलने के लिए उज़मा ने अपनी सेहत को इस तरह कहा और जानबूझ के बीमारी का बहाना किया गया। मेरा एक डायलॉग नहीं, मेरी एक टैग लाइन है। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि लोग हमेशा लोग ही रहते हैं, वो कभी नहीं बदलते, कभी अपनी सोच नहीं बदलते, चाहे आप जो भी कुछ कर लें। तो बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, शिफा भी वही अल्लाह देता है। अगर मुझे व्यूज़ का इतना क्रेज़ होता तो मैं तो पड़ गई थी हॉस्पिटल में, डेली व्लॉग जैसे मर्ज़ी मैंने कहना था मेरी वीडियोस बना बना के आप बस डालते जाएं और व्यूज़ लेते जाएं। मुझे ना ही तो किसी व्यूज़ की भूख है, ना ही मुझे कोई इतनी शोहरत की भूख है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे शोहरत इज़्ज़त के साथ दी है। ये उसका बड़ा करम है, ये उसका बड़ा रहम है। और जब उसका करम और रहम होता है तो वो फिर आपको शोहरत के साथ इज़्ज़त से भी नवाजता है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग मेरा नाम इज़्ज़त से बुलाते हैं, इज़्ज़त करते हैं मेरी, मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और कई लोगों के मैं नहीं कहती कि मेरी वजह से चूल्हे चल रहे हैं, बट कई लोगों के अल्लाह ताला ने सबब बना रखे हैं, जो कि इस सिलाई स्कूल के तवस्सुफ से, और ये जो आपका चैनल है स्ट्रॉन्ग उज़मा के, इसके तवस्सुफ से बड़े सारे लोगों के काम मंथली होते हैं, वो ऑफ कैमरा होते हैं, कमर्शियल नहीं किया जाता। तो काफ़ी दुनिया आती है इधर मेरे पास, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया। एक कोई पागल हो गया है इंसान यूट्यूब पे, वो मेरे ख्याल में उसने कोई नया ही चैनल बनाया है और व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे थे, तो उसने कहा उज़मा को मार दिया जाए, उसका जनाजे का ऐलान किया जाए। तो व्यूज़ उसको मिल गए, फिर उसके बाद उसने कहा जी उज़मा की धमकी और ये वो। तो फजूल सा वो इंसान है, फजूल सी बातें करता है, सहमा को भी धमकियाँ दे रहा था, उसके साथ भी फजूल बहस कर रहा था। कुछ लोग ना दुनिया में सिर्फ पैदा होते हैं फजूल कामों के लिए, और वो सारी ज़िंदगी अपनी फजूल कामों में ज़ाया करके एक दिन दुनिया से चले जाते हैं, और बाद में फिर उनकी कब्र पे कोई फातिहा ख़वानी भी नहीं करता। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये कहा है कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। तो मेरा काम है लोगों को नफ़ा पहुँचाना, और मुझे ये लगता है कि ये जो ज़िंदगी मुझे अब मिली है ये अमानत है। ये अल्लाह ताला की तरफ से मुझे एक इशारा दिया गया, एक अमानत दी गई है, ताकि मैं और जोशो खरोश से काम कर सकूं। मैं कहीं नहीं स्टोरी करने गई, 15 दिन गुजर गए हैं, मैं हॉस्पिटल में रही हूँ, फिर वहाँ से मैं अपनी अम्मी के घर आ गई, वहाँ पे मैं रही, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मेरा बुखार बिल्कुल ठीक हो गया है, जो वीकनेस वगैरह वो भी इंशाल्लाह
ठीक हो जाएगी। तो कल इंशाल्लाह मैंने शौकत खानम हॉस्पिटल जाना है, जो कि मेरी एक रिपोर्ट थी जिसका मेरी बायोप्सी की गई थी और कुछ और टेस्ट किए गए थे, उनकी रिपोर्ट्स आनी बाकी थी। और वो 8 तारीख को मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ, बट मुझे डेंगू का अटैक हुआ और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। तो अब वो सारे मुझे डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने पड़ेंगे। कल मैंने शौकत खानम जाना है, मैं आके अपने ब्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि डॉक्टरों ने मुझे क्या कहा है। अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी बीमारी है तो उसके लिए भी दुआओं की दरख्वास्त होगी। और जितनी सांसें मेरी बाकी हैं ना, ये हैं अमानत अल्लाह की, ये अल्लाह ने मुझे सांसें दी हैं। और कोई कुछ भी कहे, आई डोंट केयर, मुझे कुछ लेना देना नहीं है किसी से, मुझे सिर्फ काम करना है। मेरा लोग वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पेंडिंग थे, उनको मैंने कंप्लीट करना है आप लोगों की दुआओं की वजह से। और जो मुझे दुआएं करते रहे मेरे लिए, दवा ने तो असर नहीं किया था लेकिन दुआओं ने असर बहुत किया। उसके लिए खुरम खिदमत वाला उनकी बेगम ने मेरे लिए वीडियो बनाई, उनका बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे इंसान है, बड़ा लोगों की हेल्प करते हैं दोनों मियाँ बीवी। तो मैंने 2-3 दफ़ा उनका इंटरव्यू भी किया है, वो बहुत अच्छे लोग हैं। अहमद भाई आए फ़रुखाबाद से मेरे लिए, मेरे साथ हॉस्पिटल में रहे, एक दिन पूरा उन्होंने गुजारा, पूरी रात भी मुझे उन्होंने दम किया, उनका बड़ा तहे दिल से शुक्रिया। जिसने भी मेरे लिए जो भी दुआ मांगी, मैं उनकी एहसानमंद हूँ। और ये अमानत मिली है मुझे ज़िंदगी मेरे बच्चों का सदका, और अल्लाह ने मुझे अमानत दी है क्योंकि अभी मेरा रिज़्क इस दुनिया में बाकी है और मेरी सांसें बाकी हैं। जो सांसें अंदर जा रही हैं, जो बाहर आ रही हैं, ये भी बाकी हैं। तो जब तक रिज़्क मेरा लिखा है एक दाना पानी भी, उस वक्त तक मौत नहीं आनी। हाँ, बीमारी ज़रूर आती है आपको और अल्लाह फिर उसकी शिफा भी देता है। अल्हम्दुलिल्लाह वेट मैंने अपना बड़ा लॉस कर लिया, 10 किलो वेट कम हो गया, अब 40 रह गया, पहले 49 था, इसलिए मैं और दुबली पतली हो गई हूँ। तो जो लोग इस तरह की फजूल किस्म की वीडियोस बनाते हैं, फजूल अपने अल्फाज ज़ाया करते हैं, अपना टाइम ज़ाया करते हैं, उनको मेरा मैसेज है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऊपर बैठी वो ज़ात है जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। और उसको पता है कि मैं कितना काम करती हूँ और क्या क्या काम करती हूँ, ये मेरा रब जानता है। आप अभी तक जो फजूल किस्म के आगे वॉइस ओवर करके मेरी वीडियोज़ उठा के उसके अंदर वॉइस ओवर करते हैं, मेरे ही थंबनेल उठा के, कभी ज़िंदगी में मेहनत भी कर लिया करें। तो पता है ना तोनसा का कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, 3 प्रोजेक्ट थे जो मैंने कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। कहीं से कोई आवाज़ सुनने को मिली है कि किसी ने कोई एक दीवार भी बनाई हो, तो हमने तो चाबियाँ भी दे दी हैं घरों की। जल्दी जा रही हूँ तोनसा नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। और उसके बाद 1-2 और प्रोजेक्ट थे वो भी कंप्लीट हुए। अनवर भाई को आप जानते होंगे, कैंसर के पेशेंट हैं, और जिस कोठी में उनकी बेगम काम करती थी उन्होंने उनको एक प्लॉट दिया और उसके ऊपर शिकागो और एक और मेरे साथ खातून मिली, हमने मिलके उनका घर जो है कल लेंटर कंप्लीट हो गया, वो भी बहुत जल्द वीडियो आपके सामने आ जाएगी। और आज मैंने यतीम बच्चे थे उनसे मिली हूँ, तो बड़ा मुझे अच्छा लगा। 2 बच्चों की यतीम 2 बच्चों की जिम्मेदारी मैंने ले ली है, तो उनकी मंथली फ़ी का जो खाने पीने का बंदोबस्त है वो भी मेरी तरफ से जाया करेगा। तो ये है खैर के काम, मैं यनफ़उन्नास यानी कि खैर के काम, और अल्लाह ताला की मखलूक को मैंने नफ़ा पहुंचाना है और मैंने और जोशो खरोश से काम करना है। जब तक सांसें बाकी हैं मैंने डबल काम करना। आपको पता है मैं बीमारी में भी हारती नहीं हूँ, आर्थराइटिस की पेशेंट हूँ, दिन रात मैंने एक किया होता है, लेकिन डेंगू ने मुझे हरा दिया था 10 दिन। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, होश नहीं थी, मुझे बोला नहीं जा रहा था मेरे से। तो जिसने भी फजूल वीडियो लगाई, मेरा जनाजा, मेरा सब कुछ किया, उसने भी इस दुनिया से जाना है। आपका भी एक दिन नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा, आपको पता भी नहीं होगा, आपकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। ये मेरे प्यारे भाई, तो ये मैं आपको मैसेज दे रही हूँ कि ऐसे फजूल किसी को मत मारें और फजूल नहीं कहें कि आपका जनाजा कब है और उनकी डेड बॉडी फलां हॉस्पिटल में, और मेरी बात भी हुई है उनसे। तो फजूल आपने बकवास की, आपने झूठ बोला, तो आप अपनी नमाज जनाजा की तैयारी करें। कुछ पता नहीं कब ज़िंदगी की शाम हो जाए और नमाज जनाजा आपकी पढ़ी जाए, फिर आपको पता भी नहीं चलना, कोई वीडियो बनाने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि अभी आप इतने फेमस नहीं हैं और बदतमीजियाँ करते फिर रहे हैं। कभी किसकी वीडियो उठा के लगा रहे हैं, कभी साइमा को धमकियाँ दे रहे हैं, कभी मुझे, कभी मेरे बेटे को धमकियाँ दे रहे हैं। आपको क्या पता मेरा बेटा क्या है, पागल आदमी।
کبھی جا کے سرچ کرنا کہ ایک 13.5 سال کے بچے نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. 13.5 سال کے بچے کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کے چولہے چل گئے, ہزاروں لوگوں کے گھر رزق چلا گیا, ہزاروں لوگوں کا علاج ہو رہا ہے. پاگل فضول آدمی, آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ تو میرے بیٹے کے پاؤں جیسے بھی نہیں ہو, ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں میرا بیٹا کون ہے, آپ اس کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں. میں آپ کو بتا دوں, کبھی جا کے نا سوچنا بیٹھ کے, ہماری لائف کو دیکھنا, اسٹرگل دیکھنا. میرا بیٹا 1 سال کا تھا جب وہ میرے ساتھ پارک میں بیٹھ کے ہم پڑھتے تھے, اور ساری چیزیں میری اس کے اندر انسرٹ ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں میرا نام ہے, الحمدللہ, عزت کے ساتھ لوگ بتاتے ہیں. آپ جیسے چند فضول لوگ آتے ہیں جو فضول باتیں کرتے ہیں اور اپنی نماز جنازہ کی فکر نہیں کرتے, کسی کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, اور ہدایت نہیں تو پھر آپ کا کوئی اللہ تعالیٰ ایسا بندوبست کرے کہ آپ کی جو زبان یہ فضول بکواس کرتی یہ بند ہو جائے. ویورز بہت شکریہ. انشاءاللہ بہت زیادہ سارے پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ جن کو میں نے کمپلیٹ کرنا ہے. بہت جلدی آپ کے سامنے بڑی ساری سرپرائزنگ ویڈیوز آنے والی ہیں, تو آپ دیکھیے گا, آپ بھی دیکھ کے خوش ہوں گے جو ہم نے اتنے اچھے اچھے کام کیے ہیں. اور جہاں تک ہو سکے کسی کو فائدہ پہنچائیں, نقصان نہ کریں. اور اگر وہ بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس کو سمجھ آ گیا, اب کل کوئی اور ویڈیو بنانا بیٹھ کے, اس طرح تمہیں ویوز ملتے رہیں گے تو تم بھی ہو سکتا ہے ہمارے نام کے ساتھ کچھ لگا کے تمہیں کچھ شوربہ مل جائے. تھینک یو سو مچ. ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور سوچ سمجھ کے نیکسٹ میرے بیٹے کے بارے میں بولنا. آپ کو نہیں پتہ وہ کون ہے. اللہ حافظ.